नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 66 निकालेंगे। बच्चों, पेज नंबर 66 पे हमारा चौथा पाठ है छोटा ग्राहक। छोटा ग्राहक का मतलब समझते हो? ग्राहक किसे कहते हैं हम? जो हम कस्टमर यानी जो खरीदारी करता है उसी को ग्राहक कहा जाता है। यानी अब हम अपनी सब्जियां खरीदने जाते हैं तो भी जो खरीदने वाला रहता है वो ग्राहक रहता है ना। पुस्तकें खरीदने जाते हैं तो पुस्तकें खरीदते समय भी हम ही ग्राहक रहते हैं उसके, क्योंकि वो तो बेचने वाला है, वो विक्रेता हो गया और हम खरीदने वाले हम ग्राहक। तो वैसे ही ये पाठ है छोटा ग्राहक। अब इस पाठ में आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले तो क्या दिखाई पड़ रही है? साइकिल। और ये बड़े चित्र में भी हमें साइकिल ही दिखाई पड़ रही है। अब इस पाठ को हमें पढ़ना है और समझना है। तो यहाँ पर दो से तीन लोगों में बातचीत हो रही है। रुपेश ये बच्चा है जो छोटा है। वह कहता है, भैया मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है। यानी उस बच्चे की साइकिल क्या हो गई है बच्चों? पंक्चर, यानी हवा निकल गई है। इसे देखो। तो साइकिल वाला बोलता है, बेटा इसमें तो कील लगी है। यानी कील यानी क्या बच्चों? कीला, यानी चुभ गया रहेगा कीला, तो जिससे कील की वजह से हवा निकल गई है तो उसे ही पंक्चर कहते हैं। पूरी ट्यूब फट गई है। साइकिल वाला बोलता है कि इसकी जो ट्यूब है ना बच्चों, वो पूरी फट गई है। तो रुपेश कहता है, तो क्या यह अब ठीक नहीं हो पाएगी? साइकिल वाला बोलता है, नहीं, नई ट्यूब डालनी पड़ेगी। मतलब ये ट्यूब ठीक नहीं हो सकती है, अब हमें इसमें नई ट्यूब डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो वैसे ही तो फिर यहाँ पर साइकिल वाला बोलता है कि नई ट्यूब डालनी पड़ेगी, पैसे अधिक लगेंगे। अब रुपेश सोचता है कि इसके लिए तो पैसे लगेंगे, तो फिर मैं क्या करूं? अब रुपेश कहता है साइकिल वाले से, क्या मैं पिताजी को साथ ले आऊं? क्योंकि भाई पैसे लगने वाले हैं ना, तो अब पैसे कौन देगा? पिताजी ही देंगे। तो रुपेश साइकिल वाले से कहता है कि क्या मैं पिताजी को साथ ले आऊं? तो साइकिल वाला कहता है, हाँ यह अच्छा रहेगा। हाँ, तुम अपने पिताजी को लेकर आना, तो यह अच्छा रहेगा। रुपेश जाता है और पिताजी को लेकर आता है। हाँ, तो वैसे ही फिर जब पिताजी आते हैं तो पिताजी कहते हैं, भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ। हाँ, तो पिताजी ने साथ में क्या लाया है? ट्यूब खरीद कर, ताकि पैसे कम लगे। हाँ, तो पिताजी के पास ट्यूब थी, उन्होंने खरीदी थी, यह ट्यूब डाल दो। पिताजी साइकिल वाले से कहते हैं कि भाई मैं यह ट्यूब खरीद कर लाया हूँ, यह ट्यूब डाल दो। तो साइकिल वाला कहता है, जी बाबूजी। हाँ, ठीक है। तो रुपेश क्या करता है? पापा इनको पैसे मैं दूंगा। रुपेश कहता है कि जो भी पैसे होंगे इनको मैं दूंगा। तो साइकिल वाला हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मेरे ग्राहक तो तुम ही हो बेटा। मतलब जो पैसे देता है बच्चों, वही ग्राहक रहता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो जो खरीदता है, जो पैसे देता है दुकान वाले को, वही ग्राहक रहता है, और जो पैसे लेता है वो विक्रेता रहता है। ठीक है, यानी जो बेचने वाला है वो पैसे लेता है और जो खरीदने वाला है वो पैसे दुकानदार को देता है। तो वैसे ही इस बच्चे ने क्या कहा कि पैसे मैं ही दूंगा। तो साइकिल वाला हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मेरे ग्राहक तो तुम ही हो बेटा। यानी जो मेरे ग्राहक हो, जो मतलब जिससे मेरा पेट चले, ग्राहक रहेगा तो ही तो हमें पैसे मिलेंगे, ताकि हमारा घर चल सके। तो वो साइकिल वाला कहता है कि मेरे ग्राहक तो तुम ही हो बेटा। तो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को ये साइकिल खड़ी दिख रही है ना। अब इसके कई पुर्जे हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं। इनके अंगों के नाम आप लोग देख सकते हैं। साइकिल के अंगों के नाम पढ़ें क्या? देखो, अब यहाँ पर सबसे पहले ये साइकिल है, इसमें कितने टायर हैं? 2 टायर हैं। ठीक है। अब हमें ये हैंडल दिखाई पड़ रहा है, यह है हैंडल। हैंडल में क्या लगा हुआ है? घंटी लगी हुई है।
ब्रेक रहता है एक, देख रहे हैं ना आप लोग, जिसको दबाकर हम साइकिल को रोक सकते हैं, यह ब्रेक है। ठीक है बच्चों, और ये देख रहे हो ये रॉड, इस रॉड में क्या फिक्स की गई है, तीलियाँ। जो टायर है उसकी तीली को इसी के द्वारा फिक्स किया गया है, देखो इस रॉड के बीच में से। तो इस तरह से यह टायर है, टायर में छुच्छी लगी होती है जिसके द्वारा हम इसमें क्या भरते हैं, हवा भरते हैं। और यह एक ट्यूब है ना, देख रहे हैं ना आप, इस ट्यूब में जो है हवा भरी जाती है, और ये जो दिख रही है ये सब तीलियाँ हैं। अब इस साइकिल में पैडल भी होता है जिसकी सहायता से हम चलाते हैं साइकिल को, ये पैडल हो गया। अब इसमें देख रहे हैं आप, ये क्या है, चेन लगी है, ठीक है, जिसके द्वारा साइकिल जो है रोटेट होती है, घूमती रहती है। इस चेन उतरने पे साइकिल का चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर। तो ये चेन जब तक रहती है तब तक ये साइकिल जो है घूमती रहती है। तो ये चेन है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो, हाँ, ये जो टायर के अंदर का जो भाग होता है उसको रिम कहते हैं, जो स्टील का दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है, यह रिम है, यह टायर है, और यह हमारे बैठने के लिए सीट होती है। इसलिए अभी जैसे कि मैंने बताया, ये चेन है, पैडल है, हैंडल है, घंटी है, ब्रेक है, तीली है, और ये छुच्छी कहते हैं जिससे हवा भरी जाती है। हाँ, और ये उस पे कैप भी होता है, वो छुच्छी है जिससे पंप की सहायता से हवा भरी जाती है। तो बच्चों, साइकिल के भागों के नाम लिखो। तो आप लोग ये भागों के नाम हैं, प्रश्न लिख के इसे आप लिख सकते हैं। क्या क्या भाग के नाम है, घंटी, ब्रेक, तीली, छुच्छी, पैडल, चेन, रिम, टायर, सीट, हैंडल। तो इस तरह से आप लोग साइकिल के भागों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और मैंने पढ़ के तो आप लोग को बता ही दिया है। तो इस तरह से यह पार्ट हमारा क्लियर हो गया है। छोटा ग्राहक, इसमें बहुत ही मनोरंजन कहानी थी यह जो हमने पढ़ी, और जिससे आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि ग्राहक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो ग्राहक यानी होता है कस्टमर, चाहे वो जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान के समान होता है, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो बच्चों, ये पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।